बता देंगे कैसा लग रहा। हेलो जी, राम राम जी। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो जी 8 बज गए हैं और वीसु चला गया स्कूल। और देखिए आज फिर तूफान आ रहा है और बारिश का भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत देर में ना बारिश भी आ जाएगी। तो लग रहा है बारिश का। एक दो बार तो मतलब छींटे सी पड़ के चली गई है और अभी भी मुझे लग रही है जैसे हल्की हल्की बारिश आ रही है। और आज से स्कूल खुल रहे हैं तो कल से ही ना मौसम इतना गंदा हो गया है बच्चों के लिए। इतनी ठंडी मतलब पड़ने लगी है और मौसम भी मतलब बारिश वाला हो रहा है। और 20 दिन की छुट्टी थी तब से इनका कुछ नहीं हुआ। एकदम धूप निकलती थी और मौसम भी अच्छा लगता रहता था। तो जी चलिए अभी ऋषभ को भी उठा लेते हैं। तो ऋषभ जाएगा साइकिल से तो वीसु चला गया बस से। तो जी चलिए अभी वीसु को भी उठाते हैं। लंच इनका पैक करके रख दिया, बोतल रख दिए। तो ऋषभ का भी रख दिया। इसमें पराठे बना के रख दिए हैं आलू के। किताबें इसकी, बोतल वोटल ड्रेस सब तैयार है। बस पानी भी तैयार है, इधर नहाने की देर है इसकी। तो ऋषभ वीसु चले गए हैं और अभी मैं इनके कमरे में थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ये शीशा मैं इनको डेली बोलती थी कि इस पे थोड़ा सा कपड़ा मतलब घुमा दो, इस पे बड़ी मतलब धूल सी नज़र आ रही थी। और मैं यहाँ से इनके लिए ये जो पेन वगैरह सब लैम्प के पास रख देते हैं ना, उसको डेली मतलब उठा उठा के रखती रहती हूँ। और ये देखिए किताबें भी ठाकुर जी के नीचे रखी हुई है वीसु ने। और ये सुबह ही मतलब पूछने लग रहा था मम्मी किताबें कहाँ हैं, और ख़ुद ही भूल गया है। तो यहाँ पे देखिए पूरे जो है साफ वो करूँगी मैं। इसे डेली ऋषभ यूज़ करता है, लेकिन इस पे जो मिट्टी सी जमी हुई है ना उसको साफ़ नहीं करता। बोलते बोलते हम थक जाते हैं लेकिन ये नहीं मतलब करते हैं। और आज थोड़ा सा कमरा भी सही सा करूँगी इनका, क्योंकि ये तो ऐसे ही मतलब वो लेटे ही रहते हैं उसके मतलब उठेंगे फिर जो है अपने बिस्तर में घुस जाएंगे। ठंडी का मौसम है तो बाहर ये निकलते ही नहीं है। तो इस वजह से अपना बिस्तर भी जल्दी से झाड़ते नहीं है, वो तो कहने सुनने के बाद ही मतलब झाड़ते हैं। और आज चले गए हैं तो जी आज पूरा जो है अच्छे से साफ़ करूँगी मैं इनका कमरा, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता रहता है। इतने ये साफ़ नहीं करते ना, बहुत अजीब सा लगता है। ये देखिए पूरा मतलब पेन वैन सब उठा उठा के रखने लग रही हूँ। और फिर ये शाम तक ऐसे ही मिलेंगे। और उधर ऋषभ के पापा भी आ गए हैं तो बस पहले इनको नाश्ता वास्ता देंगे। और आज ये सब काम जोड़ लिया। और इतना काम है ना आज कि जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होते हैं ना उसी दिन मुझे ये सब काम याद आ जाते हैं। तो जी बहुत लेट हो गई हूँ और अभी मुझे अपने जो शिवलिंग है ना उनका अभिषेक करना था, क्योंकि प्रियंका गई थी उज्जैन और उज्जैन से लेके आई थी मेरे लिए शिवलिंग और नंदी जी। जो मेरे शिवलिंग और नंदी जी है ना, जब हम छुट्टी गए थे तो उस टाइम पता नहीं किसने वो कहीं फेंक दिए, क्या हुआ कुछ नहीं पता, या बच्चों ने खिलौने के टाइम मतलब तौर पे ले लिए, कुछ नहीं पता उनका। आज तक वो मुझे मिले नहीं और हम दिवाली पे गए थे छुट्टी, तो तब से नहीं मिले हैं। तो बस अभी पहले अपने जो है शिवलिंग का अभिषेक कर लेते हैं, उसके बाद पूजा करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया, आज तो जल्दी जल्दी करना था मुझे, फिर भी बहुत ही टाइम होता जा रहा है। तो जितना भी मेरे पास अभी सामान है उतने से ही मैं अभी अपने शिवलिंग का अभिषेक कर लूँगी। जब अभी मेरे पास मक्खन भी नहीं था, शहद भी नहीं है, शहद भी थोड़ा बहुत ही होगा तो उसी से करती हूँ। तो गर्म पानी लेके आई हूँ और कच्चा दूध, और ये है नर्मदा नदी का जल है, तो ये तो मेन है ही। तो जी चलिए करते हैं अभिषेक। तो शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए एक थाली ले ली है और उसमें थोड़े से फूल ले लिए थे, और जो पेपर में रैप किए हुए थे शिवलिंग को उनको निकाल लिया है, और जो है चरण स्पर्श भी कर लिए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है और दूध लिया है, और इनसे पहले मैं अभिषेक करा रही हूँ इनको। और जैसे जैसे जितना सामान है उसी हिसाब से मैं जो है शिवलिंग का अभिषेक कराऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी है तो उसको भी लगा दिया, और घी ना मैं जैसे ही गर्म करके लाई थी लेकिन वो ना जम गया है। तो यहाँ पे उस घी के बाद में शहद ले लिया था, और कच्चा दूध से फिर से मैंने शिवलिंग के जो है शिवलिंग पे चढ़ाया है, और उसके बाद से गर्म पानी से, और उसके बाद फिर से दूध से, और ऐसे कर करके पूरा मैंने शिवलिंग का मतलब अभी इनको क्या बोलते हैं अभिषेक कराया है। और उसके बाद में चंदन से करा दिया।
तो यही है ना कि जब हम नई चीज़ रखते हैं तो उसको इस तरह से ही हमें पहले पवित्र करके तभी रखना चाहिए। और अभी मैं इनको अच्छे से पूछ लूँगी। और अभी मैंने जो है गंगा जल, जो नर्मदा का जल है ना, वो नहीं चढ़ाया था, उसको मैं बाद में चढ़ाऊँगी। ये जल था, ये मैंने गमले में ला के डाल दिया है। और मैंने इस पर मिश्री भी चढ़ाई थी। और जैसे मैंने पहले रखा हुआ था ना अपना शिवलिंग, ऐसे ही रख लूँगी। तो यहाँ पे ये गमला है और इसके अंदर मैंने समी का पेड़ लगाया हुआ है। तो जी यहाँ पे लाके विराजमान कर लिए हैं शिवलिंग को। और थोड़ा सा ये पत्ता मतलब इधर अड़ रहा था ना, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जल चढ़ा दिया है। उसके बाद में दूध चढ़ा दिया। और अभी जो है ना, ये नर्मदा का जल है, इसको चढ़ा देंगे इस तरह से। और सेम वैसे ही हमें अभी पूजा अपनी करनी है। जैसे हम शिवलिंग पे तिलक लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, जौ चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, सेम सारे चीज़ें मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी करके चढ़ा दूँगी। थोड़ा सा दूर पड़ रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो अच्छे से दिखता अगर ये पेड़ थोड़ा पास वैसे होता ना। और मुझे ये भी नहीं हुआ कि थोड़ा सा मैं इस तरह से गमला घुमा लूँ। तो ऐसे कर करके मैंने पूरी चीज़ें चढ़ाई थी। मूंग चढ़ा दिए और काले तिल थे वो चढ़ा दिए। तो जी बस सारा सामान इस तरह से चढ़ाने लग रही हूँ एक एक करके। और लास्ट में ये लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया है। और एक फूल है, ये भी चढ़ा दिया है यहाँ पे। तो अब डेली मैं फिर से वैसी ही पूजा करूँगी जैसे मैं पहले करती थी शिवलिंग की। और लास्ट में अभी एक मैंने समी का पत्ता भी चढ़ा दिया, क्योंकि समी का पत्ता, बेर का पत्ता और बेल का पत्ता ये मतलब ज़रूरी होते हैं। और बेल के है ना, वो उसके पत्ते थोड़े से ऊंचे हो गए, तो इस वजह से मैं नहीं लाई थी। और यहाँ पे तुलसी जी पता नहीं क्यों मुरझाने लगी है, या तो ठंडी की वजह से मुरझा गई, या बच्चों ने पता नहीं क्या किया है। तो इनको ना मैं नीचे ही ला के रखूँगी बालकनी में ही, क्योंकि जैसे ये कोना पड़ता है ना, तो यहाँ से निकलते पड़ते मतलब थोड़ा सा बच्चे पकड़ ही लेते हैं। जैसे इनकी थोड़ी सी डालियाँ पकड़ लो। तो यहाँ पे तुलसी की पूजा हो गई थी, उसके बाद में सूर्य भगवान को जल दे दिया है। तो अभी सूर्य भगवान जी को जल दे दिया था। तो जी यहाँ पे भी सूर्य भगवान जी से माफ़ी मांग ली है। और बस प्रार्थना की है कि एक नया सवेरा हमें ऐसे ही दिखाते रहे भगवान। और थोड़े से मतलब अब धूप निकल गई, नहीं तो सुबह तो इतना बेकार मौसम हो गया था ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारे यहाँ पे ये बिहार की दीदी हैं। और ये इडली ये लिट्टी चोखा बना रही हैं, तो आग वाली बना रही हैं। तो इसके अंदर पता नहीं इन्होंने क्या सत्तू वत्तू क्या बता रही है वो भरा है। और उसके बाद में इस तरह से आग पे इनको पूरा फैला दिया, ढेर सारी बनाई है। और जो ये साइड में येलो वाला टप रखा हुआ है, इसके अंदर इन्होंने पहले टमाटर और बैंगन को भून के रखा हुआ है, और हरी मिर्ची, तो उन्हें भून के रखा हुआ है साइड में। इसका ये चोखा बनाएंगी। और इसमें 2-3 आलू भी मतलब भून के रखे हुए हैं इन्होंने। तो ये तो आग की बनी हुई ईठी है, लिट्टी और चोखा। और आज ही इसके पापा को किसी ने मतलब दिया है, तो वो भी लिट्टी और चोखा लेके ही आए हैं। लेकिन वो पता फ्राई की हुई है, जैसे पूड़ियाँ हम बना लेते हैं ना, कचौरी, उस टाइप की लेके आए हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा पास से भी जूम करके दिखा रही हूँ, दूर से तो ऐसे लग रहा है जैसे आलू भून रहे हैं, लेकिन ये लिट्टी है। तो जी चलते हैं वापस। और देखिए मैं बोल रही थी ना, तो जो भैया को खाना उस दिन दिया था ना मैंने, वो कुलचे, छोले कुलचे, तो उन्होंने अपने इधर का हमें दिया है। ये है ये चोखा है और ये लिट्टी है। तो ये फ्राई की हुई लिट्टी हैं, अच्छी लगती हैं ये भी खाने में। तो ये वापस इन्होंने पैक करके रख दी। मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा आज व्रत है, तो इस वजह से मैं नहीं खा रही, इसके पापा ही खा रहे हैं। तो शाम का टाइम है और अभी ये मंदिर गए थे, और थोड़ी सी लोहड़ी की भी तैयारी करने के लिए। और मैं सॉरी भूल गई हूँ, सबको हैप्पी लोहड़ी। मुझे सुबह ही बोलना चाहिए था, मैं भूल गई हूँ। तो ये प्रसाद है जो मंदिर से मिला, तो 3 पैकेट लेके आए हैं, और थोड़ी सी मूंगफली और तिल सकरी लेके आए। वीसू चल दिया है अपना पतंग लेने के लिए। और ये तैयारी मैं कर ही रही थी पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे अभी लोहड़ी जलानी है। तो पहले ये चौक पूरी लिया इस तरह से, और मतलब डिजाइन तो थोड़ा सा बनाया था, लेकिन ये इस तरह की ईंटें हैं ना, तो इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
तो यहाँ पे अभी हल्दी का भी हम वो करते ना, थोड़ा सा प्रयोग कर लेते तो थोड़ा सा दिखता, लेकिन अभी बहुत लेट होने लग रहा था। और ये देखिए पहले ना मैं इस कढ़ाई में ही जला रही थी, लेकिन फिर प्रियंका कहने लगी कि यहाँ पे बाहर जला लो। तो यहाँ पे हमने एक ही उपला था उसकी इस तरह से लोड़ी जलाई है। और ये देखिए वीसू लेके आ गया है पतंग, और अभी आ गया था तो ये भी जल रही थी। तो इनसे भी अभी इसमें तिल सकरी और थोड़ी सी मूंगफली जो है मैं वो करवा दूंगी, थोड़ा मिनस देंगे ये। तो ऋषभ तो अभी लेट ही आएगा। ऋषभ तो मतलब 9 बजे के 9 या 9:30 के करीब ही आएगा। तो यहाँ पे ऋषभ ने वीसू ने और इसके पापा ने भी इस तरह से देखिए मिनस दिए हैं। और मुझे भी कल की भी तैयारी करनी है, कल मकर संक्रांति है तो उसकी तैयारी करनी है। तो सुबह के टाइम तो हम खिचड़ी बना लेते हैं, लेकिन शाम को मैं थोड़े से मगोड़े बनाऊंगी। नहीं ओह पड़ाकू देखिए क्लियर सी आ रही है और वो देखिए। तो मैं पंच दाल की मगोड़े बनाऊंगी। तो ये मैंने थोड़ी सी तो ये मतलब एक साथ भिगा दी, और जो मुझे अलग अलग चाहिए वो मैं अलग भिगा दूंगी। तो ये मूंग की दाल है साबुत, तो ये मतलब अच्छे से भीगेगी नहीं, तो इसको अलग ही भिगाना है। और धुली हुई दाल भी मैंने अलग भिगा दी। और मर्जी है आप जो दाल लेना चाहे वो ले सकते हैं। और वीडियो भी अभी यहाँ पे ही बंद कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।